सामने। थोड़ी रखा लो, थोड़े वाला काम ही नहीं है। मैं सूबेदार संजीव सिंह आर्मी से बिलोंग करता हूं और ये 4th नेशनल पैरा शूटिंग चैम्पियनशिप हुई थी अभी, जो कि न्यू दिल्ली डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में हुई थी 1 नवंबर से 5 नवंबर, जिसमें पिछले 4 साल से मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं नेशनल में। पिछले साल भी मेरा एक सिल्वर मेडल था, उससे पिछले साल भी सिल्वर मेडल था। इस साल तो इसमें थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगा के एक 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल आया है और 25 मीटर जो स्पोर्ट पिस्टल है उसमें मेरा ब्रोंज मेडल आया है। तो ऐसे करके एक शुरू से ही मेरी लगन थी शूटिंग में, तो काफ़ी देर से मैं कर रहा था। पहले भी की थी, फिर छोड़ दी थी, अभी दोबारा करके और ये मेडल हासिल किए हैं। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट, जहाँ से मैं पूरा ट्रेनिंग करता था। फिर उसके बाद PCI पैरा कमेटी ऑफ इंडिया, उसके बाद NRA नेशनल राइफल एसोसिएशन, जिसके अंडर हमने ट्रेनिंग करी और कैंप अटेंड करे और ये मेडल हासिल करें। आप यूथ के लिए एक रोल मॉडल है। यूथ जो है वो इस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहता है, पर कहीं ना उन्हें ट्रेनिंग मिल पाती है। बिल्कुल, ये हमारा शुरू से प्लान है कि मेरा पिछले 10 साल का ही मैंने सोच के रखा हुआ कि जैसे ही मैं रिटायरमेंट आऊँगा तो सबसे पहला यही करना है कि जो यूथ को है एक स्पोर्ट्स के प्रति हम स्कूलों से शुरू करेंगे। स्कूल में भी जैसे हमारी गेमें नहीं हो पाती, तो जो एक बच्चे हैं, बच्चों को स्कूल से ही एक गेमों की तरफ मोटिफाई करके उनको गेमों की तरफ लाने के लिए हमारी एक प्लानिंग है। नशे की ओर जा रहा है, उनको क्या संदेश गेम यूथ नशे की ओर इसलिए जाता है कि उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, उनके पास एक टाइम है, और जब उस टाइम में उनको कुछ करने को मिलेगा नहीं तो वो नशे की तरफ जाएगा। अगर वो स्पोर्ट्स की तरफ एक अपना मोटिवेट जहाँ स्पोर्ट्स की तरफ बिजी रहेंगे तो उनका नशे की तरफ नहीं जाएगा। एक मैसेज है कि नशे की तरफ तभी जा रहा है कि उनको करने को कुछ मिल नहीं रहा। कि सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, सारे अफसर नहीं बन पाते, जो जिनको लो लेवल का उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए गेम का, स्पोर्ट्स का, ताकि वो उस लेवल पे उस एज में जाके स्पोर्ट्स की तरफ उनका जो लाइन है स्पोर्ट्स की लाइन मिल जाए, ताकि वो नशे की तरफ लाइन वाले तरफ ना जाए। ये तभी मिलेंगे जब हमारे जो ऊपर के अधिकारी हैं, जो अफसर हैं, वो इस लेवल पे जो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे। जगह जगह छोटे छोटे ग्राउंड जहाँ कुछ करके और छोटी छोटी टूर्नामेंट कराना शुरू करें स्कूल लेवल पे, जहाँ फिर स्कूल लेवल जब होंगी तो फिर सिविल पे भी उनका कंपटीशन बढ़ेगा। और एक जो है गेम एक नशा है, जैसे दूसरी नशे हैं गेम भी नशा है। जैसे हमने कब शुरू किया, हमारे को भी नशा है, अभी तक हम नहीं छोड़ पा रहे, लेके उसके बाद भी जा रहे। जैसे ही कोई बच्चा अगर इस नशे में गिर गया वो नहीं दूसरे नशों में नहीं जाएगा। सर, आखिरी सवाल रहेगा कि जिस तरह कोई गेम्स होते हैं उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, इसके लिए किस तरह से जो है प्रिपरेशन करनी पड़ती है और आपको कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? नहीं, कठिनाई को सामना करना पड़ता है। कठिनाई दिमाग से और दिल से ही मानी जाती है। जब तक आप कठिनाई करो सोचोगे तभी कठिनाई मिलेगी। अगर आप नहीं सोचोगे ना तो कुछ भी नहीं है, चाहे जितना मर्जी तकलीफ आए शरीर को, लेकिन वो थोड़े दिनों बाद धीरे धीरे रोटेशन बनता जाता है और बाद में वही चीज़ें आसान लगती हैं। सिर्फ एक स्टार्टअप है, जो बच्चा स्टार्टअप करता है उसको शुरू में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उस कठिनाई को धीरे धीरे जब बढ़ता जाता है उसी के अंदर किसी भी स्पोर्ट्समैन को उसमें मज़ा आना शुरू हो जाता है। तो ये गेम जो है ये फिजिकल फिटनेस की गेम है या नहीं, इसमें ये ओवरऑल गेम है। इसमें फिजिकल फिटनेस भी चाहिए ज़्यादा, इसको माइंड का गेम है। इसमें पूरा माइंड का बहुत सेटअप है कि एक शॉट को हम 10 में मारते हैं, एक को तो मार लेते हैं, लेकिन 16 शॉट 60 शॉट को हमने 10 मारना है। तो उसके लिए माइंड का जो एक सेटअप बहुत लंबे समय तक जो उसको हमने जो बनाना होता है बहुत लंबे समय तक रखना पड़ता है हमारे को। जो आपके सामने खिलाड़ी थे जब आप गेम खेल रहे थे तो वो खिलाड़ी भी काफ़ी उम्दा हो हाँ, गए। काफ़ी उम्दा थे, पूरे स्टेटों के आए थे, पूरे इंडिया के खिलाड़ी थे उसमें आए हुए। तो उनके अंदर हमारा ये भी है, काफ़ी टफ गेम है। ये नहीं है कि आपने एक बार स्कोर मार दिया तो उसमें आप आए। पहले हमारे को क्वालिफाई करना पड़ता है, क्वालिफाई के बाद भी आप जब फर्स्ट मार देते हो उसमें मेडल डिसाइड नहीं होता, उसके बाद भी हमारे को फाइनल खेलना पड़ता है। जो टॉप 8 होते हैं उसके अंदर फिर फाइनल एक कंपटीशन चलता है आपस में, हर शॉट का एक शॉट का, उसके बाद फिर डिसाइड होता है कि मेडलिस्ट कौन है कौन है। सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ अपनी स्पोर्ट्स एथलेटिक्स क्लब बरवाल को, जिन्होंने ये मेरा को इतना सम्मान दिया
और ख़ासकर रणजीत सिंह जी को और जयदेव अपना सोनू जी भी है, सबको उनको मैं पूरी बरवाल एथलेटिक्स क्लब को मैं और आपको भी मैं और अपना धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 4th पैराशूटिंग जो कंपटीशन था जो कि दिल्ली में 1 से लेकर 5 नवंबर तक हुआ है, उसमें ये लगातार पिछले 3 साल से पार्टिसिपेट कर रहे थे, बट इस बार इनका 10 मीटर और 25 मीटर्स में 10 मीटर्स में इनका गोल्ड आया है और 25 मीटर्स में इनका ब्रॉन्ज मेडल आया है। तो इंडियन आर्मी में ये सूबेदार हैं, तो बहुत ही प्राइड की बात है। आपको तो पता ही है कि कठुआ वीरों की धरती है, ये देश वीरों का है, तो उसी के चलते आज बरवाल एथलीट क्लब ने रेलवे स्टेशन कठुआ पहुंचकर इनका भव्य स्वागत किया और इनको हार पहनाकर इनको बहुत ही वार्म तरीके से इनका वेलकम किया, उसी धुन में कि जैसे पीछे चलते आ रहे हैं कि ये बरवाल की धरती से हैं, तो बरवाल ने सपूत पैदा किए हैं, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, स्पोर्ट्स में हो, आर्मी में हो, चाहे वो सिविल सर्विस में एस्पिरेंट्स हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, कहीं पे भी। तो उसी की कड़ी में एक और लाइन ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह से इन्होंने यूथ का मार्गदर्शन किया है और यूथ के हौसले बुलंद किए हैं। गोल्ड मेडल आना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, ये कहीं पे भी पैसे दे के गेम अरेंज नहीं की गई थी, ये इंडियन आर्मी के द्वारा एक सशक्त और एक ऑर्गेनाइज तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रजिस्टर्ड जो एक एसोसिएशन है उसके द्वारा ये गेम करवाई गई थी। और जो शूटिंग गेम है ये इनकी प्रोफेशनल गेम है जो कि ये आर्मी में शुरू से लेके करते आ रहे हैं। तो ये किसी मैं आपको वो बता दूं कि आज वो होते हैं ना कि पैसे के दम पे भी सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, पैसे के दम पे भी लोगों में वाहवाही लूटी जाती है ना। कोई नेशनल खिलाड़ी बोलता है अपने आप को, कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी बोलता है, तो ये वो वाले खिलाड़ी नहीं है। ये एक सच्चे सपूत हैं, जैसे हम 21 किलोमीटर भागते हैं तो हम भागते हैं, वो विद चिप के साथ भागते हैं, RFID के साथ भागते हैं। तो ये भाई साहब ने भी 10 मीटर में गोल्ड मेडल लिया है, उसका सर्टिफिकेट इनके पास है, वेरीफाइड है, और वो इंडियन आर्मी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, वो है। तो इसी के चलते मैं एक संदेश और देना चाहूँगा कठुआ के यूथ को कि इसी स्पोर्ट्स की लय में अपने आप को बना के रखें। जैसे हमारे भाई साहब ने आज इस चीज़ को प्रूफ कर दिया है कि वी आर हैविंग द कैपेबिलिटी, वी आर हैविंग द डेडिकेशन, वी आर हैविंग द डिग्निटी टुवर्ड्स आवर कंट्री, वी आर द यंग यूथ ऑफ दिस कंट्री, दिस कठुआ। तो वी आर हैविंग द कैपेबिलिटी टू रिप्रेजेंट अवर डिस्ट्रिक्ट ऑन द टॉप ऑफ द कंट्रीज लिस्ट। तो इसी क्रम में आज मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवादी रहूँगा। रंजीत जी, एक तरफ सूबेदार मेजर है हमारे भाई, देश की सेवा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देश का नाम रोशन करने के लिए खेलों में भी हिस्सा ले रहे हैं सिर्फ अपने देश के लिए, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे युवा है जो देश का नाम खराब करने में लगे हैं। नशा तो कर ही रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं जो है देश के खिलाफ जो है, कभी सोशल मीडिया पर बात कर ले, कभी हम ओपनली बात कर ले, तो जो इस तरह से बात कर रहे हैं और हरकतें करते हैं कुछ यूथ। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं एक बात, बिना किसी इलॉजिकल इशू के, कि आपने गेम्स में अपना नाम कमाना है, आपने गेम्स में अपने आप को फेम करके ऊपर लेके जाना है, वो आपकी एक आइडियोलॉजी हो सकती है। मगर एट लार्ज जब आप किसी समाज के लिए काम करना चाहते हैं तो आपको अपने आप में से बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आज अगर सूबेदार साहब गोल्ड मेडल लेके आए हैं, एक क्लियर कट मैसेज है समाज को कि मैं जो करके आया हूँ, मैं घर में आके जब मैं वहाँ से रिटायरमेंट होकर घर में आऊँगा, जैसा कि इनका वक्तव्य है कि मैं आके गेम स्टार्ट करवाऊँगा, जो जिसमें मेरा पैशन है मैं उसको कैरी ऑन करूँगा आगे। तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए काम करेंगे। तो बरवाल एथलीट क्लब नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए काम करता है। कोई हेल्प करे ना करे, कोई सपोर्ट करे ना करे, अकेला चलने का दम रखता है, दमखम रख के इवेंट्स भी करवाता है और सक्सेसफुल भी होता है। उसी की धुन में, उसी की लय में अगर आपने समाज को कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए आपको अपना पर्सनल मुफाद, अपना पर्सनल प्रॉफिट पीछे रखना पड़ेगा और समाज के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और कठुआ में हुनर तो बहुत है, लेकिन स्पोर्ट्स स्टेडियम भी जहाँ है, लेकिन कोचेस जहाँ है नहीं है। आप क्या प्रशासन से मांग करना चाहते हैं? देखिए जी, थोड़ी थोड़ी सपोर्ट सबकी मिलेगी तो कहीं ना कहीं एक निर्णायक और दर्शनात्मक जो डायरेक्शन है वो यूथ को मिलेगी। तो ज़िला इंतज़ामिया से, जहाँ जम्मू प्रोविंस की इंतज़ामिया से, यूटी इंतज़ामिया से हमेशा ही गुजारिश रहती है कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए, स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए, स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए। हम बात ही स्पोर्ट्स की करते हैं और किसी चीज़ की बात ही नहीं करते। इसी क्रम में फिर से एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि वो कहते हैं ना, जिन्होंने मंजिलें पानी होती हैं तो वो रास्ते खुद ही ढूंढ लेते हैं। तो अब आप ये खुद ही देख लीजिए कि इन्होंने मंजिल पानी थी तो इन्होंने रास्ते भी खुद ही ढूंढ लिए। इसी तरह से इसी क्रम में अभी पीछे भी आपने देखा होगा कि कितने कितने बच्चों ने, किसी ने बॉक्सिंग में, किसी ने अपना जूडो में, किसी ने क्रिकेट में, किसी ने वेट लिफ्टिंग में अपना नाम कमाया है। तो मैं फिर से वही कहना चाहूँगा आपको कि
जिन्होंने रास्ते बनाने हैं, फैसिलिटी शुड बी देयर, होनी रंजीत जी, चाहिए। आपने बीच में एक बात बोली थी, कुछ ऐसे लोग हैं कठुआ में जो झूठी वाहवाही जूते हैं, पैसों के दम पे सर्टिफिकेट लेकर आते हैं, तो वो ऐसे कौन से लोग हैं जिनके बारे में आप मतलब विस्तार से बताएंगे हमें खुले में, क्योंकि लोगों को भी अवेयर होना जरूरी है कि ऐसे कौन से लोग हैं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा एक बात कि तत्व तो बहुत हैं ऐसे समाज में जो पैसे वाले सर्टिफिकेट लेके, है ना, होटलों में बुकिंग करवा के 25-25, 50-50 हज़ार की लोगों से पैसा इकट्ठा करके वो होटलों में बुकिंग करवा के वहाँ पे कंपटीशन अरेंज करवा के तो वो आके यहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ सर्टिफिकेट लेते हैं। कभी उनकी क्रेडिबिलिटी चेक कीजिएगा, कभी उन साइट्स की क्रेडिबिलिटी चेक कीजिएगा, तो वो ऐसा कुछ नहीं होता। वो लोगों की आँखों में धूल झोंकने का काम होता है। फिर भी हम देखते हैं इस चीज़ को कि इस चीज़ से भी पॉजिटिविटी आ रही है, पैसे दे के भी अगर घर में पॉजिटिविटी आ रही है कोई बात नहीं, आने दो, बट वो होता कुछ नहीं है, वो सब फ्रॉड है। ठीक है, तो लिहाजा मैं सबसे कहूँगा कि पॉजिटिव साइड में साइन दे रहा है कोई बंदा तो ठीक है, दे रहा है, चलता है, लेकिन ओरिजिनलिटी ये होती है। ये भाई के गले में मेडल है ना, इसको आप सर्टिफाइड मेडल कहेंगे। ये गोल्ड मेडल है, सर्टिफाइड मेडल है, कहीं पे भी चेक कर सकते हैं, ये फ्रॉड नहीं हो सकता, चैलेंज नहीं कर सकता कोई इसको। इसी की धुन में चलें, अपनी अर्निंग्स भी कमाएं, पैरामिलिट्री में देश की सेवा भी करें और स्पोर्ट्स को भी आगे लेके जाएं। जय हिंद, जय भारत।